पूरा हिंदुस्तान आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा है। पूरे हिंदुस्तान को देखो तो एक ही रंग में रंग चुका है। ऐसे में कई लोगों के नापाक इरादे होते हैं, नापाक मंसूबे होते हैं। हिंदुस्तान की सेना के फौजी और हमारी पैरामिलिट्री देश को हमेशा महफूज रखती है। आतंकियों की मंशा और टारगेट यही होता है कि किस तरीके से देश की राजधानी को नुकसान पहुंचाया जाए। आईबी के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस ने इस स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता कर दी है। आजादी का अमृत महोत्सव देश के लिए खास। इस बार का स्वतंत्रता दिवस लाल किले की होगी किलेबंदी। जमीन से आसमान तक सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। राजधानी महफूज हो, देश महफूज हो। अवैध सुरक्षा चक्र से घिरी राजधानी, दिल्ली शहर से सड़क तक चप्पे चप्पे पर पहरा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलर्ट पर दिल्ली, चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की नजर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस की कमान संभाली और कमान संभालते ही सबसे पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारियों की हौसला अफजाई की ताकि 15 अगस्त पर सब लोग जोश के साथ दिल्ली को महफूज रखे, सुरक्षित रखे। नमस्कार। दिल्ली पुलिस के सभी सहकर्मियों, आपके साथ काम करना मेरे लिए गौरव की बात है। बीते 75 वर्षों में दिल्ली पुलिस देश में हुए कई ऐतिहासिक बदलावों और घटनाक्रमों की साक्षी रही है और आप लोगों ने बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। आप सबके अथक परिश्रम के चलते दिल्ली पुलिस ने जहां दिल्ली वासियों का प्रेम, विश्वास और सम्मान हासिल किया है, वहीं देश की सभी पुलिस बलों के बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति भी दर्ज की है। आज के दौर में पुलिसिंग कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। आतंकवाद की चुनौती, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा या फिर यातायात से जुड़ी चुनौतियां। किसी भी राज्य की पुलिस के लिए जो भी चुनौतियां हो सकती हैं, उन सभी पर आप लोग अनवरत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पर देश की राजधानी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है कि आप समर्पण और अथक परिश्रम से आपने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। दिल्ली वासियों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने में आप सबकी सक्रियता और समर्पण सराहनीय है। बेहतर जनसेवा और सुरक्षा के साथ ही त्याग और बलिदान से भरा दिल्ली पुलिस का इतिहास हम सभी को प्रेरणा देता है। मुझे भरोसा है कि हम सब दिल्ली पुलिस की निरंतरता और गतिशीलता बनाए रखने में ज़रूर कामयाब होंगे। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर है। इस साल का स्वतंत्रता दिवस खास है क्योंकि देश की आजादी का ये 75वां वर्ष है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इस दिन हम महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और पुलिस ने भी राजधानी में सुरक्षा की चाक चौबंद करने की तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, स्पेसिफिक रोहिंग्यास के ऊपर हमारा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उसके ऊपर नजर रखने का मैकेनिज्म है जो स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के साथ मिलकर हम करते हैं और जो फील्ड जो लोकल पुलिस है उसका है तो वो हम कर रहे हैं, एडिक्वेट व्यापक तरीके से कर रहे हैं। सर, 2 दिन पहले बाटला हाउस से जो ऐसे का रेड जो गिरफ्तार हुआ था, क्या नहीं कोई इनपुट दिया आपको कुछ इसके बारे में? देखिए, उस पर स्पेसिफिक बात करना ठीक नहीं रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैं इतना कहूँगा कि जो एक तो जो स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर जो अरेंजमेंट्स है, रखकर जो चेकिंग है और इसके हिसाब से जो इनपुट्स आते हैं उसके ऊपर जो एक्शन है, और इसके अलावा एक जो डे टू डे जो पुलिसिंग एक्टिविटी होती है उसमें कोई बात अगर नज़र आती है और उसका रैमिफिकेशन अगर इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट और ख़ास करके सिक्योरिटी जो 15 अगस्त जो आने वाला है उसको ध्यान में रखकर अगर कोई आता है तो उसको ध्यान में रखते हैं विद ग्रेट एलिमेंट ऑफ सेंसिटिविटी एंड वी गिव दैट इन द। सर, कोरोना काल के बाद इस बार स्वतंत्रता सेवा समारोह मनाया जाएगा। समारोह काल की बात करें तो आजादी के अमृत महोत्सव के चलते दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दिल्ली वासियों की अगर बात करें तो वे जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का सबब आईबी के अलर्ट के बाद से दिल्ली पुलिस और भी ज्यादा मुस्तैद से हरकत में आ गई है।
और जितने भी हॉटस्पॉट एरिया है उन पर लगातार चौकसी बरत रही है। पूरी मुस्तैदी से उन पर चाक चौबंद नजर गड़ाए हुए हैं। 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए आईजीआई पुलिस हाई अलर्ट पे है। हमने आज वायु प्रहरी स्कीम का लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी हमारे प्रहरी रक्षा के वॉलंटियर्स हो गए, तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स इन आर पार्किंग लॉट्स एंड इन एरो सिटी एरिया, और जो भी प्राइवेट होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वी आर सेंसिटाइजिंग देम, वी आर मेकिंग देम अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, वी आर गिविंग देम बेसिक ट्रेनिंग to be aware about their surroundings and to be more focused and vigilant when it compares to threat perception and analyzing that forthcoming threat. ताकि दिल्ली सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे, आजादी का अमृत महोत्सव अच्छे से मनाया जा सके। जैसा कि हर साल स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली एक किले में बदल जाती है, जिसके तहत प्रमुख प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस साल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठित लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को अपना पारंपरिक संबोधन देंगे, तब दिल्ली पुलिस के जवानों की एक मजबूत टुकड़ी आसमान पर निगरानी रखेगी। एक ऐसा हवाई खतरा जो पतंग के भेष में आ सकता है। 2016 और 17 में पतंग लाल किले में घुसने में कामयाब हो गई थी। पिछले साल पीएम के भाषण के दौरान उनके पास एक काली पतंग उतरी थी। 2016 में एक पतंग प्राचीर के ऊपर उड़ रही थी। इस बार दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरीके की पतंग को सुरक्षा घेरे में घुसने और उसे रोकने के लिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसे रोकने के लिए पतंग पकड़ने वालों को लगाया है। जब पहले 2 साल पहले लोग आते उतनी संख्या में लोग आएंगे? निश्चित रूप से क्योंकि इस बार कोरोना काल के बाद का पहला वर्ष होगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि संख्या कुछ ज़्यादा होगी और उसी के हिसाब से हम फील्ड में। सर कितने एंट्रीज हैं टोटल, कुछ आइडिया? एग्जैक्ट फिगर देना अभी वो, बट उसका हमारा ड्यू असेसमेंट है और उसी के हिसाब से, क्योंकि वही एरिया है, उसी एरिया में लोग आएंगे, तो वो हमारा एडिक्वेट इंतजाम है। सर कोई एरिया सील करने का कुछ पहले, 2 दिन पहले कुछ सील करने का भी प्लान है कोई? हाँ वो है, वो एक स्टैंडर्डाइज ड्रिल है जो कुछ बिल्डिंग्स हैं, रूफटॉप्स हैं, जो विंडोज़ हैं, वो तमाम जो एक हमारा जो स्टैंडर्ड ड्रिल है उसको हम करेंगे। और साथ ही इस वर्ष के हिसाब से कोई भी अगर इनपुट जो अभी तक आए हैं या आने वाले 2-4 दिनों में जो भी कुछ आएगा उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। सर टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन में हमने कितने मुकदमे दर्ज किए हैं? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं ताकि उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो और साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम। सर कुछ फिगर्स में जाए, कितने सीसीटीवी कैमरा, जैसे हमने 10,000 पुलिसकर्मी हैं, सीसीटीवी कैमरास कितने हैं, हाई रेजोल्यूशन कितने हैं, कितना नंबर ट्रैक सीसीटीवी कितना कवर होगा, कितने रूफटॉप पे होंगे, स्नाइपर्स वगैरह, जो हर बार फिगर आती है वैसे फिगर्स अगर मिल जाए। ये हजारों की संख्या में है, नंबर 1। और नंबर 2 जो एंटायर रूट स्पेसिफिक, देखिए पुलिस का और ट्रैफिक का और लोकल पुलिस के भी सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी भी लगे हुए हैं और स्पेसिफिक विथ रेफरेंस टू द इंडिपेंडेंस डे अरेंजमेंट्स सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और इसके अलावा इस वर्ष भी किसी भी तरह की उड़ने वाली चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के आसपास सुबह 12 बजे तक पतंग उड़ने की इजाजत नहीं होगी। हवाई खतरों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और हवाई खतरों पर नजर रखने पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। पुलिस RWA और मार्केट एसोसिएशन के माध्यम से भी जागरूकता फैला रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि लाल किले के आसपास किसी भी तरीके की पतंग और उड़ने वाली वस्तु ना दिखे और पुलिस द्वारा दिए गए परामर्श का पालन करें। आपसे बात हो रही है, आपके जरिए हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जो पुलिस की तरफ से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डायरेक्शंस आ रही हैं या जो भी सजेशंस आ रहा है, चाहे वो सर्वेंट वेरिफिकेशन के रूप में हो या टेनेंट वेरिफिकेशन के रूप में हो या होटल्स, गेस्ट हाउसेस या PNG या ऐसा कोई भी जगह जहां कोई अपने को कैमोफ्लेज कर या किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करने की स्थिति पैदा कर सकता है, उन सब जगहों पे एक अलर्ट नज़र, एक रीजनेबल लेवल ऑफ अलर्टनेस के साथ
अगर कोई भी चीज़ नोटिस में आती है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। इसके अलावा जो पुलिस का जो प्रेजेंस है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फ्रॉम प्लेस एंड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो वेरियस चेकिंग्स हैं, इसको हम कॉन्टिन्यूसली अमल में ला रहे हैं। पिछले कई महीनों से जो सिक्योरिटी की तैयारियां हैं और उस पर जो ग्राउंड में जो फील्ड में जो एक्शन है विद प्रॉपर ब्रीफिंग्स एंड ट्रेनिंग्स के साथ, वो हम पूरी तरह से कर रहे हैं। और जो लोगों से जो हमें उम्मीद है और जो अपेक्षा है इन सब चीज़ों में पुलिस को सहयोग देने की, उसके लिए हम एक बार फिर से आपकी तरफ से हम अपील करते हैं और हम सब मिलकर एक फ्लॉलेस, फेल प्रूफ सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम को हम सफल बनाएं। और जो ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, इसको हम हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करें और अच्छा महसूस करें। लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान एक पतंग मंच के पास आकर नीचे गिरी थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। लाल किले के ऊपर से उड़ान भरने वाली सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। कमिश्नर संजय अरोड़ा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले और गर्म हवा के गुब्बारे जैसी वस्तुओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। लोगों से अपील की थी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन आ रही है या जो भी सुरक्षा की नजर में पुलिस एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसका पालन किया जाए। सर्वेंट वेरिफिकेशन के रूप में हो या टेनेंट वेरिफिकेशन के रूप में हो या होटल गेस्ट हाउस, ऐसी कोई भी जगह जहां कोई किसी तरह की गड़बड़ी करने की स्थिति पैदा करता है, ऐसे लोगों पर पुलिस की सख्त निगरानी होगी। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है। पुलिस सोशल मीडिया और इलाकों में गश्त करने वाले पुलिस कर्मियों की मदद से लोगों से संदिग्ध चीजें और व्यक्ति के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूक कर रही है। इसके साथ ही ड्राइवर और कर्मचारियों के सत्यापन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आतंकी हमले की आशंका और आईबी के अलर्ट में बताया गया है कि आतंकवादी संगठन इस पर्व को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। अलर्ट में 10 पन्नों की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आईएसआई उन्हें लॉजिस्टिक मदद दे रही है ताकि बड़े संस्थानों को निशाना बनाया जा सके। साथ में इस्लामिक स्टेट द्वारा हमले की साजिश रचने का भी जिक्र किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पुलिस को कहा है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो उदयपुर और अमरावती की घटना का भी उल्लेख किया है। दिल्ली पुलिस को आगाह किया गया है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी पैनी नजर रखी जाए। देखिए, हम कॉन्टिन्यूअसली सारी एजेंसीज के साथ टच में हैं और जो भी इनपुट्स हमारे पास आते हैं उसको ध्यान में रखकर फील्ड फॉर्मेशंस को प्रॉपर ब्रीफिंग कर हम उसकी चेकिंग और उसको कंटेन करने का इफेक्टिव स्टेप्स कॉन्टिन्यूअसली ले रहे हैं। Sir, two questions. One, when you said 10,000 Delhi police personnel would be deployed, were you stressing only on Red Fort area or the entire Delhi? And second, when you said about technology, you did not brief us about what kind of technology are you going to use? No, approximately this number 10,000 figure is specific for the Red Fort area. It also includes the specific route deployment, the rooftop kind of deployment, or also the Rajghat deployment. But yes, if we further extend it, then the whole of Delhi Police is on duty. Not only whole of Delhi Police, also in the NCR region and other states as well. So it is basically specific to that. Coming to the use of technology. So use of technology, like in coordination with the various central agencies also, we are working like on to how to contain this subconventional or conventional aerial objects. This is one. Also like to be a very, very simple like high specification, high resolution CCTV cameras are there and so on and so forth. सर आईबी का अलर्ट था 6 से 15 अगस्त राजधानी को महफूज रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहले से पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। अगर हम बात करें जुलाई के महीने से ही पूरी मीटिंग कंडक्ट की गई थी। किस तरीके की रणनीति रहेगी, कैसे दिल्ली को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा।
1 तारीख को जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कमान संभाली, उसके बाद सारा का सारा काम और भी ज्यादा स्पीड अप हो गया। 10,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी लाल किले पर तैनात किए गए हैं। जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे, जिन्होंने छुट्टियां मांगी थी, उनकी सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सबको ऑन ड्यूटी बुला लिया गया है ताकि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रह सके, सुरक्षित रह सके, ताकि आप सुरक्षित रहे, महफूज रहे और आजादी का जश्न आप अच्छे से मना सके। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।